गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए जीएस लाजी चैनल पर आपका स्वागत है और हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में करेक्शन का मतलब क्या पूछा गया है ये नहीं दिया गया है यहाँ पर, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछ लिया गया है। इसका मान यानी बताना है आपको। तो चलिए मैं समझाता हूं इसको, आप देखिए। पहले तो सरल अनुपात में बनाइए आप, और ऑप्शन से भी इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां देखें तो ए अनुपाते बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 2/3, और बी अनुपाते बी इक्वल टू 2/3 अनुपाते 4/5। और आगे बढ़ते हैं, बी अनुपाते सी इक्वल टू 5/4 अनुपाते 2/3। इसको सरल कर लेते हैं। अच्छा, जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया होगा तो इसको कैसे सरल किया जाएगा, भिन्न के रेशियो को मैं बताता हूं। आप ऐसे कर सकते, ऊपर नीचे तो डिवाइड कर सकते हैं मालूम है, लेकिन डिवाइड होगा नहीं। तो आप रेशियो में दिया है इस वजह से सामने सामने भी काट सकते हैं, तो ये एक दूसरे से और डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये होगा 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। अब इसको सरल अनुपात में बनाना है तो इसका इसमें गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 5, और इसका इसमें गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 6। ए और बी का अनुपात आ गया। इसी तरीके से आगे भी करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है तो ये अब कटेगा नहीं, ऊपर नीचे काटेंगे तो कटेगा नहीं, सामने से भी डिवाइड नहीं होगा, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पर देखिए बी और सी का रेशियो कितना है, यहाँ पर आपका 15/8 है, और ए और बी का कितना दिया गया है, 5/6। अब यहां पर आप अगर ऑप्शन से करना चाहेंगे तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो सी का अनुपात होगा वो 8 से जरूर कटेगा। ये नहीं कटता है, नहीं हो सकता, ये कटेगा, हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये कटेगा, हो सकता है। दूसरा बी का अगर देखें तो बी के स्थान पे यहाँ कितना है, 15 है, और जो बी का रेशियो होगा वो 15 से जरूर कटेगा। ये 15 से कटेगा, लेकिन ये 15 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी नंबर। देखिए ये सवाल दिल्ली मेट्रो का पूछा गया सवाल है, और जो ऑप्शन जैसा सवाल है मैं बिल्कुल वैसे ही। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल दिया गया है, लेकिन ये 4 स्टेप में है, तो इसको भी ऑप्शन से ही मैं करना आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। और ये भी है कि सबका रेशियो भी हम नहीं निकालेंगे बार बार, क्योंकि अभी पहला सवाल था मैंने सबका निकाल दिया, ए और बी का भी, बी और सी का भी। अब जब हमें जहां से करना है हम वहीं का निकालेंगे। अगर लास्ट से करना है तो लास्ट का निकालेंगे, और स्टार्टिंग से करना है तो स्टार्टिंग का। आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात माने तो लास्ट से शुरू करें, ज्यादा सही होगा। चलिए यहां देखता हूं, सी और डी का जो रेशियो है आपका, सी और डी का जो अनुपात दिया गया है वो 5/6 अनुपाते 3/4 दे रखा है। इसको और छोटा कर लेते हैं तो आप जानते हैं सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में दिया गया है। तो 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 3। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो ये सरल हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, इसका इसमें करेंगे 10 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। तो इतना पहले हम चेक कर लेते हैं तो आगे बढ़ें। तो यहां देखा जाए तो डी के स्थान पर कितना दे रखा है, 9, यानी कि जो डी का रेशियो होगा वो 9 से कटेगा, और ऐसा मात्र एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी नंबर। जो डी का रेशियो आएगा वो 9 से कटेगा, ऐसा मात्र एक ही ऑप्शन है। अब देखिए कौन सा सवाल कहां बना है, आपका मैं वही सवाल रखा हूं और ऑप्शन भी वही रखा हूं, बिल्कुल चेंज नहीं किया हूं जो एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल आसानी से सवाल हो गया, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। अगर यहां पर ना हुआ होता तो और आगे हम बढ़ते, बी और सी भी निकालते, लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये आपका सवाल नंबर देखिए 74 है। इसमें भी आप उसी टेक्निक का प्रयोग करें और जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें।
यहाँ देखिए डी और सी का रेशियो, यहां पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए क्योंकि ए और बी दिया है, बी और सी दिया है, तो यहां सी और डी होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, डी अनुपाते सी दिया गया है। तो अगर हम इसको यहां पर देखिए डी और सी दिया गया है कितना, 7/10 अनुपाते 3/5। तो इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7, और ये इस तरीके से इसका इसमें करेंगे आ जाएगा 6। लेकिन ये डी अनुपाते सी दे रखा है, तो हमें अगर सी अनुपाते डी चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। अब यहां फिर से ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि जो डी का रेशियो होगा वो 7 से जरूर कटेगा, और ऐसा क्या यहां पर है, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा क्या यहाँ पर है, हाँ तो ये हो सकता है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी हो सकता है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अब आपके पास 2 ऑप्शन ही बचे। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ C के स्थान पर 6 दिया गया है, तो जो C का रेशियो होगा वो 6 से जरूर डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, C नंबर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरे टाइप का सवाल है। अब उम्मीद है आप उस टाइप के सवाल कर लेंगे। ये देखिए दूसरे टाइप का सवाल दिया गया है, यहां से मैं आपको थोड़ा सा सवाल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए कितना है, A/4 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/6। तो आपसे क्या पूछ रखा है, A अनुपाते B अनुपाते C। तो ये बिल्कुल आपका साधारण सवाल है। यहां पर इसको अगर पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/5/6, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहां ध्यान रखिए, आपको थोड़ा बारीकी से समझाता हूं। यहां पर जो ए के साथ गुणे में है, जो अंश में है बराबर के उधर जाएगा, हर में हो जाएगा, और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 1/4 है तो ऊपर 4 हो जाएगा, बटे में 1 आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। और वैसे ये भी सब जो बटे में है कहाँ हो जाएंगी, वैल्यू ऊपर हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, सवाल समझाते हैं। देखिए थोड़ा यहां पर देखिए, ये भी उसी तरीके का दिया गया है। A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5 दे रखा है। अब आपसे किसका रेशियो पूछा है, ABC का, तो कितना हो जाएगा, 3/4/5 आपका। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3, 4 और 5, यानी ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। अब यहां देखिए सवाल थोड़ा बदल गया है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में कमी है, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ठीक, चलिए देखिए मैं समझाता हूं पहले इसको विस्तार में, उसके बाद आप शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे। यहां दिया गया है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C दे रखा है। तो अभी अभी मैंने बताया कि चीजें बराबर के उधर जाएंगी तो पलट जाएंगी, अंश में है तो हर में हो जाएंगी, और हर में है तो अंश में। देखिए कैसे, A अनुपाते B अनुपाते C क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, क्योंकि अंश में थी तो हर में हो गई, यानी बटे में कुछ नहीं था तो हम 1 मान लेते। लेकिन यहां पर इसको भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको समझिए ताकि हर टाइप का सवाल आप कर सके। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सरल बनाने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब इसके एलसीएम में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि आपका अनुपात कितना आ गया, 6/4/3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। आइए इसी तरीके का और सवाल देखते हैं। आप ये देखिए
उसी तरीके से बिल्कुल करिए। अच्छा, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लेकिन ये है कि अब उस तरीके को आप हर जगह नहीं लगा सकते। यहां देखिए कितना दिया गया है, कुछ नहीं है तो 1a माना जाता है, इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा, 1/1 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/3। तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरीके को आप दूसरे तरीके से इसी सवाल को कर सकते थे। देखिए मैं समझाता हूं। 6, 3 और 2 है, यानी ऑप्शन सी है। आप अगर चाहते तो यहां ऐसे भी कर सकते थे, ए के रेशियो में ए को छोड़ दो, बी और सी आ जाएगा, 3 दूना 6। और बी का रेशियो निकालना है तो बी को छोड़ दो, 3 एकन्ना 3 आ जाएगा। और सी का निकालना है तो सी का गुणज छोड़ दो, 2 एकन्ना 2 हो जाएगा। यानी ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पर आपको गुणा करने में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से मैंने इसको भी बेसिक तरीका भी समझा रखा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको और इसके पहले वाले सवाल को भी। चलिए अगले सवाल को समझाता हूं इसी माध्यम से। यहां पर देखिए अब सवाल में बदलाव आ गया। तो अभी मैं जो आपको बताया था कि जो वैल्यू बदल जाती है उसी हिसाब से यहां ध्यान देना है। देखिए इसको हम हल करते हैं। a गुणे बी बटा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है, और इक्वल टू बी गुणे 30/100 हो जाएगा, और इक्वल टू सी गुणे 1/6 हो जाएगा। इसको और छोटा कर लेते हैं, 20 एकन्नम 20, और यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर यह अभी अभी मैं बताया। अब यहाँ आपको हो सकता है गुणा करने में दिक्कत हो, आप गुणा भी कर सकते हैं। तो जो तरीका समझाया आप उसको ध्यान दें। अभी क्या बताया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। आप ध्यान दीजिए इसको। तो इसको आपको सरल करना है, यानी कि बराबर के उधर ले जाएंगे। तो मैंने बताया कि जो हर में है वो अंश में हो जाएगी, जो अंश में है वो हर में। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और आपका ये 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब फिर से वही तरीका है एलसीएम लेने का, यानी एलसीएम कितना हुआ, 3, या हर जगह आप 3 बनाएंगे तो इसका इसमें भाग देंगे, 3 आएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, 1 आएगा, 10 एकन्नम 10, इससे भाग देंगे, 3 आएगा, 3 छंग 18। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 15:10:18, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए, इसमें तीनों तरीके की बातें कर ली गई हैं। प्रतिशत में भी वैल्यू है, डेसिमल में भी है, और फ्रैक्शन में भी है। यानी तीनों तरीके से दिया है, करना उसी तरीके से है। तो यहां पर लिखेंगे a गुणे 30/100, बटे में 100 किसकी वजह से आया है, प्रतिशत की वजह से। और यहाँ पर b गुणे 25/100, यहाँ पर बटे में 100 किस वजह से आया है, इसका दशमलव हटाने की वजह से। अगर बटे में 100 लिख देंगे तो दशमलव हट जाएगा। और इक्वल टू c गुणे 1/5, सरल कर लेते हैं, 1 और 4। अगर रेशियो निकालेंगे किसका, a b और c का, तो कितना आ जाएगा, 10/3, 4/1 और 5/1, ये दे रखा है। अब यहां पर एलसीएम कितना होगा, 3, या डायरेक्ट देखिए 3 जब एक ही स्थान पर है तो सभी में 3 बनाना है, तो जिसमें बटे में 3 नहीं है आप ऊपर गुणा कर दें। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10, यहां पर भाग देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका अनुपात हो जाएगा 10:12:15, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
ये देखिए आप दूसरे तरीके का सवाल है, लेकिन निकालना उसी तरीके से है। आपसे पूछा गया है ए अनुपाते बी, यानी ए बटा बी अनुपाते बी बटा सी अनुपाते सी बटा ए। तो वैल्यू रख देते हैं जो ए बी सी का सब कुछ दिया गया है रेशियो में। ए का कितना है 2 है, और बी का कितना है 4, और बी का यहां पर 4 रखेंगे, और सी का कितना 6। और इसी तरीके इसको और हम छोटा भी कर लिए होते। यहाँ पहले देखिए ये थोड़ा ज्यादा रेशियो में दे दिया गया है, तो हम इसको और छोटा बना लिए होते। देखिए यहाँ ये और छोटा हो जाता 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3, अगर हम डिवाइड कर देते 2 से। तो अब ये रख दें, ज्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा 1 बटा 2, 2 बटा 3 और 3 बटा 1। सरल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 6 आएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। इसका भाग देंगे 2, 2 दूना 4, और इसका भाग देंगे 6 3 18। ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल को, बिल्कुल साधारण आसान सा सवाल है। आपका बस ए और बी की वैल्यू रखना है। इसमें आप बिल्कुल फास्ट जल्दी से कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 3a प्लस 7b अनुपाते 6a माइनस 3b। तो a और b का रेशियो रख दीजिए। a का रेशियो कितना है 2 और b का कितना 3। अगर a की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। b का 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21। और इसी तरीके से यहाँ पर a का 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और b का 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसको और सरल कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 27, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। डिवाइड करेंगे तो 3 9 27 और 3 एकन्नम 3, यानी आपका जो रेशियो आएगा 9:1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, आप a का मान 3 और b का मान 2 रख करके हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखिए समझिएगा। a का मान 3 रखना है तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस b का मान 2 रखना है तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और फिर से यहाँ a का मान 3 रखना है तो 15 हो जाएगा, b का मान 2 रखना है तो 14 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, यानी जो आपका अनुपात आएगा 39 अनुपाते 29, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो जरूरी नहीं कि आप बार बार चीजों को लिखें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही समय आपका बर्बाद होगा। जितना कम से कम लिख के सवाल कर सकते हैं आप उसी तरीके से करें। अगले सवाल को देखिए, अब यही सवाल रिवर्स में दे रखा है, तो ऐसे सवाल को हम इस तरीके से कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का। एक बार सवाल लिख देते हैं, क्या करना है, अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का। जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15x हो जाएगा, और 5 दूना 10y हो जाएगा इक्वल टू, बाहर बाहर का करेंगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, और 3 दूना 6y हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये 15 में से ले आके 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x बचेगा, और ये 10 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16y। और छोटा कर लेते हैं, 3 और यहाँ 8 आ जाएगा, तो x अनुपाते y पूछा है तो कितना हो जाएगा 8/3, यानी 8 अनुपाते 3, यानी आपका सवाल का जवाब ऑप्शन गलत है, नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जवाब क्या होगा 8 अनुपाते 3। टाइपिंग में कोई मिस्टेक है, दिया नहीं गया है, यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या 8 अनुपाते 3। ये पहला गलत हो गया है यहाँ पर
ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब यही होगा 8:3। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इसका मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, इसमें भी वही तरीका आप लगा सकते हैं जो अनुपात निकाला जाता है। जब अनुपात में ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ यक्स देखिए, अब यहाँ पर आप अंदर अंदर की वैल्यू गुणा करते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, आप अंदर अंदर इक्वल टू बाहर बाहर करते हैं, तो करेंगे कितना हो जाएगा 7x माइनस 7y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, इसको उधर ले जाएंगे तो 10y हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो x बटा वाई इक्वल टू कितना आ गया 5/2, यानी कि आपका आ गया 5:2। अब आगे आपको x और y की वैल्यू रखना है, लेकिन इसी चीज को और हम बिल्कुल शॉर्टकट में कर सकते थे। इसी चीज को आप जो किए हैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर सकते थे। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे रेशियो बड़ा आसानी से आता है। एक छोटी सी बात पहले आपको समझाता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि जब दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, तो अगर हम जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा के आधा कर देंगे यानी अंतर कितना है 6, तो छोटी संख्या आ जाएगी। अगर जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या, जबकि घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर रेशियो में आपसे पूछे तो ये भी नहीं करना है। अगर रेशियो में पूछे तो ये भी नहीं करना है आपको। यहाँ आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप जोड़ देंगे यहाँ पर घटा लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ रेशियो में पूछा गया है तो आप ध्यान दीजिए, अगर x और y का अनुपात पूछा गया है तो x प्लस y की वैल्यू कितना है 7 और x माइनस वाई का कितना है 3। तो एक में हम इसको जोड़ लेंगे और दूसरे में हम इसको घटा लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। कोई भी सवाल होगा आपका आ जाएगा। अब बटे में 2 करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप कट जाएगा, या बटे में आप 2 कर भी सकते थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5:2। तो x का मान 5 आ गया और y का मान 2 आ गया। अब आपसे पूछा गया है x² प्लस y² अनुपाते x² माइनस y²। तो x का मान कितना है 5, वर्ग कर दो 25 आ गया, और y का मान 2 है, कितना आ गया 4, और यहाँ पर भी वही होगा 25 माइनस 4। हल कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा और इसको 21, यानी कि आपका जो अनुपात आएगा 29:21 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप इतना विस्तार में ना करें, बल्कि आप डायरेक्ट, अगर x प्लस वाई x माइनस वाई दिया गया है तो जोड़ के आधा करने से बड़ी संख्या, घटा के आधा करने से छोटी संख्या का मान ज्ञात होता है। लेकिन रेशियो पूछे तो एक में जोड़ लो, एक में घटा लो। देखते हैं इसी ट्रिक का प्रयोग अगले सवाल में करते हैं। आप देखिए यहां पर देखिए, ये भी सवाल देखिए एनटीपीसी का पूछा गया है। अगर आप पहले क्या निकालेंगे, m और n का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए m प्लस n 7 है और m माइनस n कितना है 3 है। तो एक में जोड़ लेंगे तो 10 आएगा, एक में घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा, और छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5:2। आपसे पूछा क्या है m³ प्लस n³ अनुपाते m³ माइनस n³। रख दीजिए वैल्यू, m का मान 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और n का मान 2 है तो कितना 8 हो जाएगा, और 125 माइनस 8, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा, और इसको घटा देते हैं कितना हो जाएगा 117। यानी आपके सवाल का जवाब जो होगा 133:117, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर।
आपका यहाँ देखिए डायरेक्ट समझा दिया, कुछ ना कुछ समय आपका बच गया। चलिए दोस्तों नए सवाल को देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य के बीच 11:13 के अनुपात में बांटा गया। आदित्य का हिस्सा कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यानी कि कुल कितना है 48,000 रुपए, तो कुल इनका अनुपाती योग आप निकालिए तो कितना है 24। इसका मतलब 24 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 48,000 रुपए दे रखा है, यानी 24 यूनिट की वैल्यू कितना है 48,000 रुपए है। और आपसे पूछा किसका है आदित्य का हिस्सा, यानी कि किसका हिस्सा पूछा गया है आदित्य का हिस्सा, यानी कि आपसे 13 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो एक मैं आसान सा तरीका बताता हूं, अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपका सवाल बहुत पेन फ्री होने लगेगा। यहीं पर ही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, अनुपात में भी इन सब जगहों पे बहुत सवाल को आप डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं, जैसे इसी सवाल को भी। लेकिन आप यहाँ पर डिवाइड करने के बजाय गुना सेट करिए, अगर गुना सेट हो गया तो सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका देखा जाए तो ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 24 का ये 2 गुना है, 24 का 2 गुना कितना है 48। तो यहाँ आप 13 का भी 2 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26। और यहाँ पर 3 जीरो था एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी 3 जीरो क्या कर दीजिए एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो अगर आपका सवाल में गुना सेट हो जाता है तो आप सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 24 से करना 24, 24 दूना 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। फिर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 13 से 2000 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, यानी कि आपकी 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। एक और तरीका आपको समझाता हूं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे बिगैर हल किए, बिल्कुल पेन फ्री। देखिए दोस्तों कैसे, यहां पर देखिए कि अनिल का जो रेशियो दिया गया है 11 है और आदित्य का जो रेशियो दिया गया है 13 है। तो इसका मतलब ये होता है कि अनिल का जो हिस्सा आएगा वो 13 से जरूर 11 से जरूर कटेगा और आदित्य का जो हिस्सा आएगा वो 13 से जरूर कटेगा। तो आपसे सवाल में पूछा किसका गया है आदित्य का हिस्सा पूछा गया है, तो आदित्य का हिस्सा पूछा गया है, तो आदित्य का रेशियो 13 है, तो 13 से कटने वाला अगर ऑप्शन हम ढूंढे तो मात्र एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है तो आप बगैर हल किए भी सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको सस्पेंशन नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। हाँ, 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हो सकता है फिर आपको हल करना पड़े, लेकिन एक ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 संख्याएं 11:16:23 के अनुपात में है, यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर संख्याओं का योग कुल देखा जाए तो कितना है 50, यानी कि और कुल संख्या का योग कितना है, अनुपात में योग 50 है और रियल में उनका योग कितना है 150 है। इसका मतलब यह है कि 50 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 150, और आपसे पूछा क्या गया है बड़ी संख्या पूछा गया है, आपसे बड़ी संख्या पूछा गया है और बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 23। तो यहां देखिए, अब अगर देखा जाए तो 50 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 50 का कितना गुना है 3 गुना है। तो आप इसका भी 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 69, यानी 69 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, या तो आप फिर क्या करें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने कितना आ जाएगी 3, तो 23 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे 23 का उसमें गुणा कर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 23 से कटने वाला ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी था, यानी ऑप्शन से आप इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे।
40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या का 3/5 भाग है। तो यहाँ देखिए क्या क्या गया है, जो लड़कियों की यानी गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या का कितना है, 3/5 भाग है। तो अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ लड़कियों का हिस्सा और लड़कों के हिस्से का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:5, यानी कि कितना आ गया है, 3:5 आपका। अब आपसे कहा गया है तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या बताना है। तो अब यहाँ देखिए, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 40, और अनुपात में कुल कितना है, 8। इसका मतलब हमें 8 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना, 40, और हमसे पूछ रहा है किसका, यानी लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है, 5 है। इसका मतलब हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए आप यहाँ, इसका ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो आप इसका भी 5 गुना कर दें, डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 25। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 40 जो है कुल वैल्यू दिया गया है, कुल वैल्यू मतलब अनुपाती योग कितना है, यहाँ 40 की वैल्यू कितना, 8 है, 8 से भाग दे दीजिए और 5 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितना, 25। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। यदि 3 संख्याएं 4:3:8 के अनुपात में है और इनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 42 दे रखा है। तो यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या 42 है। तो यहां पर अनुपात में सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो अनुपात में सबसे छोटी संख्या 3 है। मतलब ये जो 42 है किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू है, किसकी, 3 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर हमसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12 आपका हो जाएगा, 14 8 112, यानी आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 112। अब यहाँ लास्ट का भी अंक आप देख सकते थे, 8 चौक 32, यानी लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अगले सवाल को इसी तरीके से देखते हैं। कुछ फलों को ए बी सी और डी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 192 रुपए मिले तो बी और सी को कुल मिलाकर कितने फल मिले। यहां पर देखिए आपका जो दिया गया है 192, ये क्या दिया गया है, ए का हिस्सा दिया गया है, यानी कि ए को कितने फल मिले। तो अनुपात में आप देखिए ए को कितने फल मिले, तो ए को अनुपात में कितने फल मिले हैं, 3। इसका मतलब ये जो 192 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे पूछा किसका है, बी और सी को कुल मिलाकर कितने मिले। तो यहाँ बी और सी का जब हम कुल मिलाकर देखेंगे तो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू दिया था, 9 की पूछा था। हल कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27 और 3 एकम 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा आपका 176, यानी इस 576, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे इसी तरीके से सवाल को देखते हैं। जो मालूम रहेगा हम उससे भाग दे देंगे, जो मालूम करना रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे। अगले सवाल पर आते हैं। एक पार्टी में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, यानी कि पुरुषों का महिलाओं से अनुपात दे रखा है 4:3। यदि पुरुषों की संख्या 84 है तो
महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यानी ये जो 84 है आपकी किसकी संख्या दी गई है, पुरुषों की, और अनुपात में पुरुषों की संख्या कितनी है, 4। इसका मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू 84 है, और आपसे महिलाओं की संख्या पूछा है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए काफी अच्छा सवाल है। यदि 1313 रुपए को 1/3 1/3 अनुपाते 3/5 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो दूसरा भाग होगा। तो आप पहले इसको सरल अनुपात में बना लीजिए, और सरल अनुपात में बनाने का एक ही तरीका है कि इसका आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब 60 में हम 3 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 एकम 20। 5 का भाग देंगे 12, 12 तियाई 36, इससे डिवाइड करेंगे 15, 15 तिया 45। ये आपका, इसको हमने सरल अनुपात में बना लिया। अब देखिए आपको यहाँ कुल धनराशि कितनी दी गई है, 1313 दी गई है, और यहाँ कुल अनुपाती योग आपका कितना होगा, जोड़ लीजिए इसको। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी कितना है, 101। आप अनुपाती योग फिर से यहाँ जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितना हो गया, 11 की 1, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कुल कितना है, 101 अनुपाती योग है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है 101 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे पूछा गया है दूसरा हिस्सा, यानी आपसे 36 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और फिर से डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार और 3 बार जाएगा। ये आपका डिवाइड करिए इसको, एक बार जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, या लास्ट का अंक देख लें, यहाँ कितना है, 6 त्रिक 18, तो लास्ट में कितना आएगा, 18 आ जाएगा, यानी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 468। लास्ट का हम देख के ऑप्शन से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूरा पूरा हल करें इस सवाल को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यदि 825 रुपए को 1/3 अनुपाते 4/9 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग होगा। आप इसको पहले सरल बना लीजिए। इसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 36। इसका इसमें भाग देंगे तो 12 आएगा, और 12 एकम 12, इसमें भाग देंगे तो 4 चौक 16, इसमें भाग देंगे 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब देखिए कुल वैल्यू कितना दिया गया है, 825 रुपए दिया गया है, और यहाँ कुल अनुपाती योग कितना आएगा, आप इसको जोड़ लीजिए। 7 6 13 2 15 की 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5, यानी ये जो 825 है ये 55 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, और हमसे पहला भाग पूछा है, इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू। डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 छंग 30, और 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55। गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, यानी कि आपका जवाब 180, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से और सवालों पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव,
केवई और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि अमित का हिस्सा केवई से 50 रुपए अधिक है, यानी कि अब देखिए ये जो आपका वैल्यू दिया गया है कितना, 15 रुपए, 15 रुपए अधिक है, तो विभाजित की गई राशि का योग यानी कुल राशि पूछा है। तो आप यहां पर देखिए जो दिया गया है 15 रुपए अधिक है, तो यहां पढ़िए अमित का हिस्सा केवई के हिस्से से 15 रुपए अधिक है। तो अनुपात में देखते हैं, अमित का हिस्सा केवई के हिस्से से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 4 अधिक है। इसका मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है और हमसे कुल हिस्सा पूछा गया है, तो कुल कितना आपका जोड़ने पर आएगा 12, यानी आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, यानी 15×3=45 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बस दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।